हेलो फ्रेंड्स, कुमुद पाठशाला में एक बार फिर से कुमुद आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर कथा सुनते और चले जाते। पंडित जी का एक नियम था, जब भी वो कथा शुरू करते थे तो कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते और कथा समाप्त होने के बाद चले जाते। एक वकील साहब थे जो रोज कथा सुनने आया करते थे। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच में आते होंगे? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला कि महाराज जी, आप रामायण की कथा करते हैं और बहुत अच्छी कथा करते हैं, हमें बड़ा रस भी आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उसका क्या हनुमान जी सचमुच में आते होंगे जो आप डेली कहते हैं आइए हनुमान जी विराजिए? पंडित जी ने कहा, हाँ, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। फिर वकील जी ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका क्या सबूत है? आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा। आपको ये साबित ही करना पड़ेगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, ये आस्था का सवाल है, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है और ये श्रद्धा की बात है। ये मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। भैया, आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। अरे भाई, लेकिन वकील नहीं माना। वो तो बोलता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए, आइए हनुमान जी विराजिए। ये बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको आज तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया। मौखिक संघर्ष बढ़ता ही चला गया। हार कर पंडित जी ने पंडित जी बोले, महाराज, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत तो मैं आपको कल दूंगा। कल कथा शुरू हो तब एक प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाइए। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी को ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं, और आप नहीं कर पाए तो समझ लेना हनुमान जी हैं। वकील जी इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी आज कर लें। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील जी ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे पंडित जी? तो पंडित जी बोले, मैं कथा वचन छोड़कर आपके ऑफिस की चपरासी बन जाऊंगा। वही दोनों में ये बात फाइनल हो गई। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग कथा सुनने नहीं आते थे वो भी कथा सुनने आए। वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए, क्योंकि इंसान को सबूत चाहिए होता है। बहुत भीड़ हो गई, काफी भीड़ हो गई। पंडाल पूरा खचाखच भर गया, बिल्कुल भी पैर रखने तक की जगह नहीं। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी और महाराज वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई।
पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है महाराज। मैं तो एक साधारण जन हूँ प्रभु, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना मेरे प्रभु। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें एकदम मानो जम गई हों, ये देखने के लिए गद्दी ऊंची होती है कि नहीं। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी न सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो है ही। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है प्रभु, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु विराजते हैं। बोलो श्री हरि भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो